मेरा क्वालिटी ऑफ लिविंग है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, इसके लिए बड़े बड़े पिरामिड में भी जाते समय सोना भी ले जाते थे, खाना भी ले जाते थे, ताकि मैं मरने के बाद भी मुझे कुछ मिले। हमारी जो सबसे विश्व में भी एक उसकी जान पहचान आज भी है, ऐसी जानी मानी जो संस्कृति थी, इंडस वैली, मोहनजोदड़ो, इसमें क्या था? बड़े बड़े शहर उन्होंने बनाए थे, इरिगेशन चैनल बनाए थे, लेकिन एक बनाने की वजह क्या थी? ऑल these ancient civilizations which are today recognized as the most advanced, बहुत बड़े उभर के जो आए थे, सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से सबसे ज्यादा करते थे। उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी की मान्यता अलग थी, खेती के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता था, कारीगरी के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल और लाखों सालों के बाद भी इतर और स्पेसीज के तुलना में हम जो उभर के आए, उसका कारण हम लोग हमेशा कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की। उसी के आधार पर पैसा, मनी, करेंसी का भी हम लोगों ने इन्वेंशन किया, ह्यूमन बींग्स ने किया। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यदि नहीं होती तो शायद हम सब लोग इतनी तरक्की नहीं कर पाते जितनी हमने की। और तरक्की सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिविलाइजेशन बढ़ी, कल्चर बढ़ा, बड़े बड़े आर्किटेक्चर बढ़ा, सब इसीलिए बढ़ा क्योंकि अंडरलाइन मोटिवेशन था इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी करती रहेंगे ही, कितना भी इतने में कठिन समय क्यों ना आए। तो आज जो मैं कह रहा था, हम कठिन समय से गुजरे हैं, बाहर निकलना मुश्किल था, आज भी मास्क पहनना आवश्यक है। हर आदमी पहचानता है अपने चेहरे से, लेकिन चेहरा ही नहीं दिखाई देगा तो पहचान कैसे हो, क्योंकि मास्क पहन रहे। उसके बावजूद भी आज मुझे आप सबको कहना है कि आप चिंतित नहीं होइए, इससे भी कठिन समय से हम गुजरे हैं। मोहनजोदड़ो तो चला गया, नीचे जमीन के नीचे फंस गया। क्या हमारी संस्कृति खत्म हुई? नहीं। आज का कठिन समय भी जरूर निकलेगा, निकल जाएगा। और इसमें आज का जो आपका विषय कि क्या करना चाहिए, तो भैया मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो कोरोना आया, ये बिल्कुल सही है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे कारोबार ठप हो गए, कुछ लोग बेकार हो गए, कुछ लोगों का दिवाला बच गया। लेकिन उसी समय विश्व में भी हमने देखा है, हमारे देश में भी देखा है, कुछ लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार किया। The billionaires who added to their wealth during these last 2 years is phenomenal, which has never happened in the course of last several decades, which happened in last 2 years. तो ऐसा क्यों? कारोबार तो बंद था, हवाई जहाज उड़ नहीं रहे थे, रास्ते पे गाड़ियां नहीं चल रही थी, लेकिन ह्यूमन लाइफ तो चालू था। आप घर में बंद जरूर थे, लेकिन आपका मुंह बात करने के लिए भी तरस रहा था, इसके लिए फोन पे बात हो रही थी, खाने के लिए भी तरस रहा था, इसके लिए खाने के लिए हम फूड भी ऑर्डर करेंगे, घर में बैठ के क्या करेंगे, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हम रास्ते ढूंढ रहे थे। तो ये सब एक्टिविटीज जो घर से चल रही थी, और वो एक्टिविटी से जुड़े हुए जो कारोबार थे वो तो बढ़ गए। अमेजॉन के शेयर्स बढ़े क्योंकि सप्लाई चेन करने वाले वो लोग थे। अब घर में बैठे, इसके लिए बाहर नहीं जा सकते, तो जो होम डिलीवरी करने वाले थे उनका कारोबार बढ़ा। आज विश्व के सामने बहुत बड़ी चिंता है क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से कुछ बिजनेस कम हो जाएंगे, जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट नहीं चलेंगे आगे, लेकिन उसकी वजह से तो सोलर प्लांट बढ़ गए। और जो सोलर प्लांट बढ़ाने वाले हैं, जैसे हमारे देश के भी गौतम अडानी जी की जो वेल्थ बढ़ी उसने 2 सालों में, वो कभी इसकी तुलना में
और किसी की भी नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अडानी जी की बढ़ी, अंबानी की बढ़ी, अमेजॉन की बढ़ी, गूगल की बढ़ी, उसका मतलब सबकी उसकी मात्रा में बढ़ी है, नहीं। लेकिन ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कठिन समय में भी उन लोगों का बिजनेस बढ़ा। इसका कारण ये है कि आज का जो विषय है कि क्या कोरोना के समय बिजनेस कैसे करना चाहिए, कारोबार कैसे करना चाहिए। तो मेरे भाई, बिजनेस एक ऐसी चीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिसके कारण लाखों सालों से हमने तरक्की की, और कुछ भी होने दो, हमने ह्यूमन लाइफ हैज सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन। लोग कठिनाइयों के बावजूद भी उभर के आते हैं क्योंकि और कुछ करना है, उम्मीद है। तो खोना क्या नहीं चाहिए। पूंजी खत्म हो सकती है लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। उम्मीद होगी तो पूंजी भी आएगी। पूंजी होगी, उम्मीद खत्म हो गई, डिप्रेशन में गए, तो पूंजी कभी खत्म होगी उसका पता भी नहीं चलेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कारोबार, वो किसी भी समय में चलता है। जब बहुत सारे लोगों का देहांत होता है, बड़ी बुरी बात होती है। लेकिन उस समय भी जो लोग अंत संस्कार का कारोबार करते हैं, उनका तो बहुत बढ़ेगा कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कुछ अच्छी बात है, लेकिन कारोबार है हमेशा ही चलेगा। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के बाद एक नई अर्थव्यवस्था उभर के आएगी। इट विल बी मेनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो आप सब लोग टेक्नोलॉजी को लेते हुए जो भी कारोबार हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, कभी भी विश्व में कोई भी बिजनेस जो है, जो फूड से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, खेती अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है। किसान मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतनी आमदनी उनको नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन फूड, ये सभी चीजों के ऊपर लेके हुए आप सबको कभी ना कभी ऐसा कारोबार कभी बंद नहीं होगा। सप्लाई चेन, आप कुछ भी करेंगे तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी बात रही है, और सप्लाई चेन भी कभी खत्म नहीं होगी। तो सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान दीजिए। एनर्जी, आज पूरी मात्रा में विश्व में एनर्जी प्रोफाइल बदल रही है, एनर्जी मिक्स बदल रही है। इट्स अ वंस इन अ मिलेनियम चेंज विच इज कमिंग, वंस इन सेवरल सेंचुरीज का बदलाव आज एक टाइम आपको दिखने दिखने दिखाएगा। इसमें भी आप ध्यान दीजिए। ये बात कभी नहीं हुई है जो अब आज देखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप ऐसे सेक्टर ढूंढ निकालेंगे जिसके ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया तरक्की होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको पावर प्लांट बड़ा लगाना है 2,000-5,000 करोड़ का इन्वेस्ट करके। उससे जुड़े हुए इकोसिस्टम जो होती है एनर्जी की, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बातें भी होती है जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री करती है। उसी तरह से बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में बदलाव आएंगे। अभी स्वप्निल मंत्री जी डॉक्टर ही है, लेकिन जो डिस्पेंसिंग है, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन है, टेस्टिंग है, नई बड़ी मात्रा में रिमोट मेडिसिन देने की जो तरीके बनेंगे, टेलीमेडिसिन जैसे, सभी में बहुत बड़ी मात्रा में उभर के चीजें आएगी। तो मुझे लगता है आप सबको बड़ी मात्रा में ऐसे चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जो हमेशा हुआ है, विश्व में हमेशा होते रहेगा कि द ओनली सर्टेनिटी ऑफ लाइफ इज चेंज।
बदलाव तो जरूर आएगा। तो आपको क्या करना है? मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि इस तरह से स्पीड थूक जो होती है उसको वेट पे लगा के हवा देखिए कहाँ बह रही है। इसलिए नहीं कहते थे कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व में बदलाव कैसे आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे युवा साथियों, हमेशा बदलाव किस दिशा में जा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बदलाव जरूर आएगा। ना तो आपकी क्षमता है, ना तो मेरी क्षमता है, ना किसी की क्षमता है कि बदलाव को रोक सकेंगे। जब सुनामी आती है तो उसको रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं होती, और सुनामी से ज्यादा ताकत बदलाव में होती है, जो बदलाव हमेशा आते रहे और आते रहेंगे भी। लेकिन बदलाव जिस तरह से आ रहे उस दिशा में यदि हम अपने आप को मुड़ के उस दिशा में चलने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर कुछ हासिल करेंगे। तो आज का जो जमाना है जिसमें आपने देखा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस और बड़े मात्रा में उभर के आएंगे, क्योंकि अलग अलग कारणों की वजह से बिजनेस बदलेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एनर्जी मिक्स बदलेगी, टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई चेन बदलेगी, पैंडेमिक जिस तरह से आया था उससे नया कोई पैंडेमिक आएगा तो हेल्थ केयर साइंस बदलेंगे। लेकिन बदलने का समय जब आता है उसका एहसास हमें यदि हम कर पाएंगे तो हम वी कैन राइड द चेंज। वी कैन नॉट ड्राइव द चेंज बट वी कैन राइड द चेंज। टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव द चेंज। यदि आप में से कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब रहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, तो यू कैन कॉज द चेंज, यू कैन नॉट, यू कैन ड्राइव द चेंज, यू कैन मेक द चेंज पॉसिबल। सभी चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए मैं आपको विनती करता हूं कि आप जरूर, पहली तो बात है कि जैसे मैंने कही, बिल्कुल डरने की बात नहीं। बदलाव है इसके लिए बदलने की बात नहीं। देखिए, हर आदमी की जिंदगी में, मेरे पिताजी भी गुजर गए जब मैं ऐसे बहुत कम नहीं लेकिन 30 साल का ही था, तो आज भी उनकी याद तो मुझे हमेशा आती है। लेकिन उनको खोना, मुझे खोना पड़ा, मेरे हाथ में नहीं थी। फिर मेरे हाथ में क्या था? यदि मैं सिर्फ रोते रहता था कि मेरे पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, तो पिताजी ना तो खुश रहते कि मेरा बेटा ऐसे रोते रहा। लेकिन यदि मुझे उनको खोना पड़ा तो उसके बाद में जिंदगी कैसे बनाने, ये मेरे हाथ में था। तो आज कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना आया, हम रोते रहेंगे, कोरोना आया, अभी मर गए, क्या करेंगे? कोरोना तो आया है, सही बात है, रियलिटी है। तो रियलिटी को हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे हाथ में एक बात जरूर है कि जो हमारे हाथ में, कि बदलाव के साथ हम लाभ कैसे उठाएं। आपकी लोकल सिचुएशन, आप सब लोग महाराष्ट्र से, मेरा होम स्टेट है, मैं भी महाराष्ट्र से, पैदा भी महाराष्ट्र में हुआ, मेरी परवरिश भी वही हुई है, और 4 बार लोकसभा में भी महाराष्ट्र को ही रिप्रेजेंट मैंने किया है। तो मेरी उम्मीद और आपसे अपेक्षा ये है कि आप बिल्कुल चिंतित ना हो जाइए, इवेल्युएट जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी देख लेता हूं, ऐसा नहीं कही। डेंजर है चेंज का, उसको जरूर ध्यान में रखिए, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए बदलाव किस तरह से करे उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और मैं बिल्कुल आपको कहता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिसरप्शन जब आता है तो अपने आप में उम्मीदों लेके भी आता है। उस उम्मीदों को संभालिए और आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में यश प्राप्त कीजिए। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। आपको साथ में मैं रहूंगा ही। आप कभी भी मुझे बुलाएंगे, मैं आपके साथ में हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। आप बिल्कुल जो भी आप सोचेंगे, जब भी बुलाएंगे, जो भी कार्यक्रम होगा, मार्गदर्शन करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मार्ग आपको ढूंढना है, कोई दर्शाएगा नहीं। लेकिन मार्ग में चलते समय हाथ उंगली आपकी लेते हुए चलने के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे और एक कार्यक्रम में जाना है, लेकिन स्वप्निल जी ने जब मुझे बताया कि ऐसे कार्यक्रम में आपको आना है, मेरे अच्छे मित्र भी है, तो मैंने कहा मैं जरूर आ जाऊंगा।
इसलिए मैंने उनको विनती की थी 15 मिनट के लिए, थोड़ा शायद ज्यादा समय वो निकल गया, लेकिन आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब लोग साथ में काम करेंगे, देश को तरक्की के रास्ते पे ले चलेंगे और देश की तरक्की, हमारी तरक्की दोनों साथ में हो सकती है। जैसे समाज की तरक्की, देश की तरक्की और हमारी तरक्की एक ही बात होती है, और ऐसा ही समाज और ऐसा ही देश आगे चलेगा जहां व्यक्ति का विकास, देश का विकास, समाज का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ हम काम करेंगे। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड काइंड वर्ड्स। कहते हैं दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दिए का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है, और निश्चित ही आज हम सभी यहाँ पर हमें आपको भाग्यवान मानते हैं जो आपने मार्गदर्शन किया, और हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। बस अंतिम पड़ाव में चलते हैं, और आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं प्रदेश के व्यवसाय प्रकोष्ठ प्रमुख भाई तुषार जी मणियार को बुलाऊंगा, क्योंकि प्रभु सर को भी आगे जाना है। तो प्लीज प्रोपोज वोट ऑफ थैंक्स। जय महेश साथियों सभी को। एक सुंदर मार्गदर्शन महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के लिए सुरेश जी प्रभु ने अपने को दिया है। इसके लिए मैं उनका एक सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय के सांस्कृतिक मंत्री राजेश जी मंत्री, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बिजनेस सेल हेड में जो अभी हमारे को काफ़ी मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के लिए, स्वप्निल जी मंत्री, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। म्यूट हो गई क्या? म्यूट हो गया गलती से। डॉक्टर स्वप्निल ओके? हाँ हाँ अंकल, सुरेश अंकल कुछ बोल रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे? स्वप्निल जी? हाँ जी, सुरेश अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? प्रभु सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु सर। मीटिंग समाप्ति की। ओके, आप सभी के सहकार्य के धन्यवाद। थैंक यू प्रभु सर, और आप सभी ने समय निकालकर मीटिंग ज्वाइन किया। हम मीटिंग समझते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टाइम, एंड बी सेफ, स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस यही मीटिंग समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय महेश। आपका स्नेह सदैव ऐसे ही संगठन को बना रहे। जय महेश। जय महेश।